स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज देखने को मिलता है? तो वो होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा अभी वीडियो में। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक और एक्सप्रेसवे जो है, इसका इनॉग्रेशन किया गया। और इसकी खास बात यह है कि ये समय से पहले ही पूरा हो गया है। यूजुअली हम यही सुनते आते थे कि यहां पर लंबा समय लग गया, 5 साल 10 साल, बहुत लंबा समय बीत जाता था, तब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते थे। लेकिन यहां पर लगभग 8 महीने पहले, जी हां 8 महीने पहले ही ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, किस तरह से ये मदद करेगा, लोकेशन कहां पर है, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जल्द से जल्द हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो पूरा फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर पहले मैं आपको बताता हूं फीचर्स क्या हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप पूरी जो तैयारी है यूपीएससी की कर सकते हैं। अब अगर मैं प्रीलिम्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो इसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग हो गया, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम जिसमें पीडीएफ और वीडियोस दोनों ही मिलेंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले क्रैश कोर्स चलाया जाएगा जिसका नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स, ताकि आपका पूरा प्रीलिम्स अच्छे से निकल सके। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपकी मेंस की तैयारी बेहतर हो। और साथ ही साथ पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर दिया जाएगा, ताकि कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें आप सोचिए सिर्फ 19,000 में दी जा रही हैं। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए, ताकि ये जो पूरा बैच स्टार्ट हुआ है 11 जुलाई से, उसकी क्लासेस आप डेली सुबह 8 बजे ले सकते हैं। कोई भी क्लास अगर छूटती है कोई बात नहीं, तो वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जितनी बार चाहें देख पाओगे। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले हमारे लिए जरूरी है जानना कि एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है। एक तो यूजुअल जो हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज, वो तो अक्सर हम सुनते रहते हैं। एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि वहां पर गाड़ियां तेजी से जा सकती हैं। उसका मेन कारण यह है कि जो एक्सप्रेसवे के अंदर एंट्री और एग्जिट होता है वो कंट्रोल्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से आ गया, यहां पर जो एंट्री है और जो एग्जिट है वो आपका कंट्रोल्ड तरीके से रहेगा। इसके अलावा यहां पर कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ अंडर पास होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, इंटरचेंजेस होते हैं, ताकि यहां पर आपको गाड़ी रोकने की जरूरत ना पड़े। आप लगातार वहां से गुजरते जाओ और तेज स्पीड से चलते जाइए। उसी पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, जो रास्ता है, उसको एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो पूरा प्रोग्राम है, इसको इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के जलाउं डिस्ट्रिक्ट से। मैं अभी आपको सब कुछ लोकेशन बताता हूं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो पीएम मोदी ने कल ही इसके बारे में ट्वीट किया था कि 16 जुलाई एक स्पेशल दिन होने वाला है फॉर माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन। और ये आप देख सकते हो इस तरह का जो स्टनिंग पिक्चर्स है पूरा एक्सप्रेसवे का, वो यहां पर शेयर किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टोन है इस एक्सप्रेसवे के लिए, वो फरवरी 2020 में रखा गया था और इसको 28 महीने के अंदर पूरा कर दिया गया। अब 28 महीना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी भी 8 महीना बाकी है, समय है कि इस एक्सप्रेसवे को लॉन्च कर दिया जाता, लेकिन समय सीमा से पहले ही इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अक्सर हम सुनते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे रीजन्स देखने को मिलते हैं, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा पूर्वांचल हो गया, अवध प्रदेश आपने सुना होगा, लखनऊ वाला ये जो पूरा इलाका है बीच का, इसके नीचे वाला ये जो सदर्न टाइप का ये पूरा इलाका आप देख रहे हो, इसी को बेसिकली बुंदेलखंड रीजन कहा जाता है। लेकिन बुंदेलखंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, इसका बड़ा हिस्सा आपको मध्य प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा, और जो मध्य प्रदेश का नदम वाला पूरा पार्ट है, यहां पर ये पूरा रीजन बनकर होता है बुंदेलखंड रीजन। राइट साइड में भी आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है, और ऊपर वाला पार्ट जो है जिसके अंदर झांसी, ललितपुर, महोबा, हामिरपुर, जलाऊं हो गया, बांदा हो गया। जलाऊं ये वही है जहां से इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। लेकिन इसमें एक चीज आपको समझनी है कि जब मैं बुंदेलखंड की बात करता हूं तो बुंदेलखंड इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन, वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन आप कह सकते हो देश के अंदर। यहां पर पानी की काफी कमी है, लोग काफी ज्यादा बैकवर्ड है यहां पर, आप कह सकते हैं कि कमाई उतनी नहीं होती है। और इसीलिए इनफैक्ट आपने सुना होगा एक इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, केन बेतवा, तो वो आपका बेसिकली यहीं से जा रहा है ताकि एटलीस्ट पानी जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है उस पूरे रीजन के अंदर दिया जा सके। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पर
पर मैं बता दूं, ये जो एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं वो आपका यहां से शुरुआत होता है। इटावा आप देख रहे हो ना यहां पर, ये इटावा से लेकर ये बेसिकली बुंदेलखंड के पूरे रीजन से गुजरते हुए चित्रकूट में जाकर ये समाप्त होता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा एक्सप्रेसवे देखने को मिलेगा जिसकी लेंथ करीब 296 किलोमीटर है। अब देखिए इस एक्सप्रेसवे की फर्दर बात करें तो इसको बनाया गया है फॉर 14,850 करोड़ रुपीस इसके अंदर लगाए गए हैं एंड इट इज अंडर द उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके द्वारा बनाया गया है। ये कहां से शुरुआत होता है, मैंने आपको बताया चित्रकूट, गोंडा विलेज है। देखो गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसे कंफ्यूज मत करना। चित्रकूट यहां पर देखोगे तो गोंडा विलेज है, यहां से इसकी शुरुआत होती है और ये बेसिकली क्या करता है कि जो आपने सुना होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में, एक तो आपको पता होगा यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे वो यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली नोएडा के पास से और ये आगरा तक जाता है, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। फिर उसी से कनेक्ट करता है ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो ये वाला जो बुंदेलखंड है वो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से जाकर इस पे ज्वाइन कर जा रहा है, तो ये बेसिकली इटावा में जाकर जो है ज्वाइन कर जाता है। तो टोटल लेंथ करीब 296 किलोमीटर की आती है। तो ये एक चीज ध्यान रखना। और इसके अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं उधर से गुजरता है, चित्रकूट हो गया, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ये सब देखने को मिलता है। इसकी एक खास बात यह कि अभी के लिए 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन आगे चलकर अगर जरूरत पड़ा तो 6 लेन भी यहां पर इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि साइड में काफी सारा जगह जो है वो छोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि जो पूरा रीजन है उसमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा ऑलरेडी बताया गया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बांदा और जलाऊं डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है उसके काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसी को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला था, देयर विल बी ग्रेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड दिस वुड ब्रिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल यूथ। मैंने आपको पहले बताया ना, जो बुंदेलखंड का पूरा रीजन है वो काफी अंडर बैकवर्ड रीजन है और उसको डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरे देश की अगर हम स्थिति को सुधारना चाहते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं तो 18 बड़े ब्रिजेस हैं इसके अंदर, 286 स्मॉल ब्रिजेस हैं, टोल प्लाजाज हैं 6, फ्लाईओवर्स 9 हैं, अंडरपास 224 हैं और इसके अलावा 7 लाख पेड़ जो हैं ट्रीज वो प्लांट किए जाएंगे अलोंग दिस एक्सप्रेसवे, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों से, उसमें एक्सप्रेसवे का अक्सर जिक्र होता है, क्योंकि जो पहला एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई थी जो यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको ताज एक्सप्रेसवे पहले बोला जाता था, मैं आपको इनफैक्ट मैप में भी अच्छे से दिखाता हूं, ये नोएडा से शुरुआत होता है और ये आपका आगरा तक जो आता है, सबसे पहला ये एक्सप्रेसवे था उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसकी शुरुआत 2001 में ही आप कह सकते हो, लेकिन आगे चलकर मायावती की सरकार आई, फिर जो अखिलेश की सरकार आई थी तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो ये वाला जो एक्सप्रेसवे है वो बहुत लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा डिले भी हो गया था। फाइनली उसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल 4 एक्सप्रेसवे हो चुके हैं। देखो, एक तो नोएडा और आगरा वाला यमुना एक्सप्रेसवे, फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया आगरा से लखनऊ ये वाला एक्सप्रेसवे हो गया दूसरा, और तीसरा है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। फिर ये लखनऊ से लेकर ये जो आप देख रहे हो बलिया की तरफ जाता है, ये पूर्वांचल। 3 ये हो गए और जो चौथा मैंने बताया ये वाला बुंदेलखंड, ये अभी इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो टोटल अगर आप लेंथ देखोगे इन 4 एक्सप्रेसवे की, वो आता है 1100 किलोमीटर लंबा। मतलब कि ये इस साइड से लेकर जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न साइड है वहां से लेकर बिहार बॉर्डर तक ये पूरा एक्सप्रेसवे का जाल आपको देखने को मिलेगा। और इस 4 एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 65,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं जिसकी लेंथ करीब 900 किलोमीटर के आसपास है। तो और ज्यादा एक्सप्रेसवेज आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। कहने का बेसिक अर्थ यह है कि यूपी के अंदर कई एक्सप्रेसवेज बन गए हैं जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको एक बड़ा बल दिखता हुआ मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं पूरे भारत में भी ओवरऑल जो नेशनल हाईवेज हैं उसको भी काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको दूं तो बजट के अंदर ये जो 2022-23 का बजट अनाउंस हुआ था फरवरी में, उसके अंदर यहां पर जो बजट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को वो है 1.99 लाख करोड़, मतलब 2 लाख करोड़ के आसपास। अब इसको अगर आप कंपेयर करो 2013-14 में ये जो आपका था वो था करीब सिर्फ 30,000 करोड़ के आसपास, मतलब उससे लेकर अभी तक 2 लाख करोड़, मतलब 550% का जंप देखने को मिलता है। और इसकी वजह से जो हाईवेज है नेशनल हाईवेज वो भी करीब 50% बढ़ा है। कैसे? 2014 में ये 91,000 किलोमीटर हुआ करता था नेशनल हाईवेज, आज के डेट में ये 1,41,000 हो चुका है। मतलब ये साफ दिखाता है कि भारत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी बल दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कोई भी इंडस्ट्रीज कहीं पर किसी प्रकार का निवेश
नहीं हो सकता। तो आई होप कि ये जो वीडियो था पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं पारादीप पोर्ट ये कौन से रिवर के डेल्टा पर सिचुएटेड है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने बताया था आपको, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, ताकि आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Everyone, this is Krishnendu Madhuate. Here I will share my experience regarding the Life Foundation batch provided by the Study IQ. The handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing. Shashank sir teaching is awesome, fabulous, and his strict questions clears all the doubts and helps us to remember things easily. My special thanks to my mentor Munipet sir for guidance and quick response to my doubts, which breaks my inconsistency. Thank you sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।